ये इंटरव्यू था या सब्सक्राइबरों के साथ मजाक। आखिर साजिदा का कॉन्फिडेंस क्यों लूज हो गया जब उसके शोहर ने सब्सक्राइबरों के साथ दुआ सलाम की। क्या वाकई साबरा और साजिदा में कोई फर्क नहीं? साबरा जो साजिदा के खिलाफ वीडियो बनाती रही, अपने भांजे नोमी से उसकी रोस्टिंग करवाती रही और कहा कि इस औरत को शर्म ना आई, मैं रोती रही सोनिया लोगों के आगे भी, तब भी साबरा को शर्म ना आई। तो क्या आज साजिदा और साबरा एक ही जगह पे खड़ी है? क्या साबरा ने साजिदा का घर खराब किया और साजिदा ने साबरा का बदला अपने नए शोहर की बीवी से लिया? क्या वाकई ही साजिदा अगर इस शादी से मुतमिन है तो साजिदा अपने शोहर के इंटरव्यू पे घबराई हुई क्यों नजर आई? आखिर साजिदा ने टिकटॉक की बात करते हुए फिर हर सवाल का जवाब खुद दिया। जी, इनकी बरादरी में यानी साजिदा ने जिस बंदे के साथ शादी की है वहाँ यूट्यूबर को टिकटॉकर को अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, पर टिकटॉकर के साथ टिकटॉक पे बैठ के गिफ्टिंग करना, नौशी के थ्रू साजिदा तक पहुंचना, ये सब शरीफ लोगों का और खानदानी लोगों का काम है। इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है, आज इसका करेंगे तस्करा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, थैंक यू सो मच सबसे पहले कि आपने इस टॉपिक को पसंद किया और बहुत पॉजिटिव कमेंट आए। बीच में एक दो कमेंट नेगेटिव भी था कि सिस्टर आप साजिदा की तारीफ कर रही हैं, आप साजिदा की हमायत कर रही हैं, साजिदा दूध की दूली नहीं। साजिदा ने भी अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत कुछ छुपाया। तो यहाँ सबसे पहले मैं कमेंट करने वालों को पूछती हूँ कि इस हमाम में तो जल्ले राय की पूरी बरादरी नंगी है, तो क्या आपने इनको देखना छोड़ दिया? क्या आपने इन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दिया? क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये कुछ छुपाते हैं या आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि एक औरत का हंसता बसता घर खराब करती है, एक औरत यहाँ बैठ के अपने नकाह का या अपने खुले का या अपने प्रेग्नेंट होने का या अपने मुसलमान होने का मजाक उड़ाती है चंद टकों के लिए, उसमें हम भी उतने ही कसूरवार हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, अगर जिसने नहीं देखी मेरी दोनों पहली वीडियो जाके देख ले, मैंने साजिदा की हर चीज सामने रखी। पर मैंने ये कहा कि ये मौका नहीं है, अगर साजिदा ने शादी की है तो उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने जो कमेंट किए मेरे लिए वो कमेंट और आप लोगों का टाइम काबिले रिस्पेक्ट है। मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप कीमती टाइम निकाल के आके वीडियोस देखते हैं, फिर आप हमें कमेंट भी करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि साबरा में और साजिदा में कोई फर्क नहीं। साजिदा उस वक्त अपनी दुख भरी कहानी लेके आई थी और ज्ञानी बाबा और नजमा खूब अपना चैनल चलाया था। और यहाँ तक आपको याद होगा, आप सच की और हकीकत की बात करते हैं ना, तो फिर आज अपने सच्चे होने का सबूत दीजिएगा। आपको याद होगा कि झल्ले राय की मडोना और नजमा कानी ने रिश्ता लेने के लिए नदीम के रिश्ते का भी कंटेंट चला, नदीम के रिश्ते के थंबनेल भी लगे, मडोना वहां पहुंची, क्या क्या कांड नहीं हुए। आसिया कैंची पे भी साजिदा ने इल्जाम तराशी की, इनको टिकटॉक के ताने मारे और नोमी का चैनल कहीं भी मेरा ख्याल है कोई भी नहीं भूला होगा जो साबरा और चाइना के खोते की छतरोल उस चैनल पे होती थी। अगर मेरी पुरानी वीडियो का आप विजिट करेंगे आपको नोमी के साजिदा के सारे कमेंट मिल जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैंने साजिदा को मुबारकबाद क्यों दी? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, औरत की तकलीफ को अच्छे से समझ सकती हूँ। मुबारकबाद का ये मतलब नहीं कि साजिदा ने जो कांड किए वो हम भूल गए या वो हमारी नजर में नहीं। हर चीज हर बंदे को याद होती है, पर कोई मौका होता है। अभी उसने अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू किया है। अभी जो आज बड़े धड़ल्ले से बैठ के शोहर के इंटरव्यू का थंबनेल लगा के और खोदा पहाड़ निकला चूहा
कख भी नहीं था उसमें, उसके फेस एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी लैंग्वेज सारी दास्तान आने वाले वक्त की सुना चुकी है। आने वाले वक्त में बहुत मौका मिलेगा साजदा से सवाल पूछने का, साजदा पे रिएक्शन करने का, पर अभी वो खुश है तो उसकी खुशियों में हम रंग में भंग क्यों घोलें। वो खुश है तो उसको खुश रहने दें। ठीक लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारी मुझे वॉइस भी आई कि सिस्टर साजदा और साबरा में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल जी, फर्क उस वक्त मैं मानती या उस वक्त मैं साजदा की तारीफ करती कि अगर साजदा खामोश रहती, साजदा अल्लाह पे छोड़ देती, साजदा को औलाद होने के ताने मार के घर से निकाला गया। ये मैं नहीं कह रही, ये साजदा की वीडियोस, मैंने कहा ना वो वॉइसें अभी भी पड़ी हैं। चैनल इन्होंने सेल किए हैं पर वीडियो यूट्यूब पे सारी पड़ी हैं। साजदा ने ये कहा कि ये बंदा खुद इस काबिल नहीं, अब आप पूछेंगे वो बंदा जी चाइना का कोता, इस काबिल नहीं कि बच्चा पैदा हो सके। ये सारा कांड आपको पता है कि साजदा की कहाँ कहाँ दोस्ती थी, क्या क्या साजदा ने किया, सोनिया पे कितने संगीन इल्जामात लगाए, यतीम की रोस्टिंग ये कैसे करती रही, मतलब हर वो काम किया जो इसको यूट्यूब पे कामयाब कर सके, इसको डॉलर दिला सके, पर अफसोस कहीं भी इसको कामयाबी ना मिली। अपने खानदान की वो हम पंजाबियों में मसाल है ना, अपने ढिड तो कपड़ा चुकेगा तो ढिड अपना ही नंगा होएगा। यानी कि अपने रिश्तेदारों के जब ऐब, किस्से, कहानियां, उनके बॉयफ्रेंड, उनकी तलाकें, उनकी प्रेगनेंसियां जब घर का बेटी ही शेयर करता है तो ढिड तो उसका भी नंगा होता है ना। बरादरी तो ये भी उसी बरादरी का हिस्सा है ना। साजदा उनसे अलहदा तो नहीं है ना, लड़ाइयां तो हर खानदान में, पर इस औरत ने पूरी बरादरी को खुद नंगा किया। ठीक है, जहां जहां इसका दिल किया इसने रिएक्शन वालों को भी जवाब दिए, फिर वो चैनल भी सेल किए, फिर वो वीडियो भी डिलीट की। पर बात वही है ना, सफर बहुत लंबा है, बातें बहुत लंबी हैं। अगर वो बातें की जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरा 2-3 महीने का कंटेंट तो सिर्फ साजदा पे बन जाएगा। पर बात वही है, ये वो जल्ले राय की बरादरी है जो थूक के चाटती है। साजदा ने खुद कहा चाइना का खोता इस काबिल नहीं कि वो औलाद पैदा कर सके। फिर जब भगोड़ी साबरा ने बच्ची अडॉप्ट की, फिर यही भांजा और खाला थी जिन्होंने आके स्टैंप लगाई थी और जाके उनके चैनल पे मुबारकबाद भी दी थी। फिर बहन भाइयों, ज्यादा मैं इनको क्या नंगा करूं, क्या हकीकत बताऊं। यानी कि ये अपने पहले शोहर के चैनल पे जाके मुबारक भी देती हुई हमें नजर आई, कमेंटों के ऊपर वीडियो बनाती हुई भी हमें नजर आई, लोगों को ये कस्में खा के बताते हुए नजर आई कि ये चाइना के खोते की बेटी है। तो फिर मैं यहाँ साजदा से सवाल करती हूँ, आपकी हमने वो नामर्दी वाली बात पे यकीन करना है या आपकी ये बच्ची इसकी है इस बात पे? क्योंकि आपने खुद ये सारे कांटे बोए हैं, ये खुद सारे कंटेंट छोड़े हुए हैं, हर काम आपने खुद किया है, कोई हम पल्ले से बात नहीं कर रहे। आपने चैनल चाहे सेल कर दिए पर ये सारा मुआद यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। फिर आपका सफर यहाँ तक नहीं रुका क्योंकि आपने कहा कि मुझे चाइना का खोता यूट्यूब पे लाना चाहता था, मैं यूट्यूब पे काम नहीं करना चाहती थी, मैं यूट्यूब को पसंद नहीं करती थी। पर आज आप अपने नए शोहर के इंटरव्यू में ये कह रही हैं कि मैंने जिद की तो मेरे शोहर ने मेरा फेसबुक, टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया और मुझे यूट्यूब पे काम करने की इजाजत मिल गई। तो साजदा बीबी, हम तुम्हारी उस शराफत वाली जिंदगी पे बात करें या इस 2 नंबरी वाली जिंदगी पे बात करें, आपका तो टारगेट शादी करना था, आपका निकाह हो गया, फिर यूट्यूब पे कोई आपके मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, चैनल बना बना के आप सेल करती हो। तो मेरा ख्याल नहीं कि आपको यूट्यूब पे काम करना चाहिए, आपको अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको बेबी प्लानिंग करनी चाहिए क्योंकि आप यंगस्टर तो हो नहीं कि आप यूट्यूब को टाइम दोगी, शोहर को टाइम नहीं दोगी, बेबी प्लानिंग नहीं करोगी, फिर किस उम्र में आप बच्चा पैदा करोगी। तो आपने जब जवेद यानी चाइना के खोते के लिए यूट्यूब पे नहीं आई तो अब तो आपकी मजबूरी नहीं, क्योंकि ये घर भी आपको आपके शोहर ने आज उसने इंटरव्यू में कह दिया कि ये घर हमने बनाया है। अब
का पानी भी इसको अच्छा लगता है। कमेंटों के आपने जवाब दिए, फिर आपने ये इंटरव्यू के नाम पे मजाक क्यों किया? आपने सब्सक्राइबरों को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया? आपने सवाल किया अपने शोहर से कि लोग कहते हैं कि आप टिकटॉकर हो, तो आगे से आपके शोहर ने कह दिया मेरे बच्चे का अकाउंट है। तो यहाँ मैं आपके शोहर से, भाई साहब से मुखातब होके पूछती हूँ कि नौशी आपके बच्चे के अकाउंट पे गई थी, फिर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि नौशी वहां जाके बात करती थी। आपकी तो मेरे चैनल पे भी 1.5-2 साल पुरानी वीडियो पड़ी हुई है। आपने अपनी पब्लिक के साथ झूठ क्यों बोला? अगर आप नौशी की और साजदा उर्फ मरियम की बात कर रहे हैं तो आपको भी याद होगा टिकटॉक पे ये खाला भांजी जब मैच लगाती थी, डबल टैप करती थी, तो लोग इनसे पूछते थे कि आप क्या रिश्तेदार हैं, तो ये कहती थी नहीं हम सहेलियां हैं। तो जाहिर बात है नौशी भी डबल टैप करती है, नौशी का शोहर भी नौशी की कमाई खाता है और वचोलों का काम ही ये होता है। सादा ने ये भी झूठ बोला कि नौशी के पास, नौशी तो आपकी भांजी है, अब भांजी ने आप क्यों, आपकी बहनें उस वक्त मर गई थी, आपके भाई आपकी सेज सेट कर सकते हैं, आपका कमरा सजा सकते हैं, आपकी बहन आप सारा काम सीखी सकाई तलाक याफ्ता हो, आपकी बड़ी बहन आपके साथ नए ससुराल में जा सकती है, तो आपके नए दूल्हे ने आपकी बहन और आपके अब्बा के साथ बात क्यों ना की? ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, ये कोई मतलब इंटरव्यू नहीं था, ये सिर्फ टाइम पास किया। तो जब साजदा बीबी तुम्हारे शोहर यानी हमारे भाई साहब ने सलाम लिया तो आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? आप शर्मिंदगी क्यों फील कर रही थी? आपने सर नीचे क्यों झुका दिया? क्योंकि आप भी साबरा की जगह हैं। एक मर्द ने 3-4 बच्चे पैदा, उस औरत ने जो इसके बच्चों की माँ है उसने तन्हाई भी काटी, यकीनन उसने बुरा वक्त भी इस बंदे के साथ गुजारा होगा, अमीरी गरीबी दोनों चीजें उसने फेस की होंगी। अब जब रज के खाने का टाइम आया या खुशियों का टाइम आया तो आप उसके सर पे काला असदा, काला नाग बन के बैठ गई। तो साबरा के ऊपर आप उंगली उठाती थी और साबरा की आज तक हम वाट लगाते हैं, उसकी हम छतरोल करते हैं। तो फर्क तो आप में और साबरा में कोई नहीं। वो उस वक्त किस मुंह से कहती थी रास्ता बस्ता घर उजाड़ दिया, जब इनका इश्क चल रहा था मैं सोनिया की अम्मा को भी कहती थी पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तो अब तुमने भी तो एक शादीशुदा, उसकी बीवी, उसके बच्चे होते हुए, तुम्हारे तो बच्चे नहीं थे, उसके बच्चे होते हुए तुमने एक मैरिड आदमी से इश्क लड़ाया, तुम उसके साथ टिकटॉक पे मिली, उसने देखा होगा तुम्हें, यूट्यूब तुम्हारा ब्लॉग देखा होगा, पर तुम्हारे टिकटॉक पे मिलने के बाद, इसलिए झूठ का सहारा ना लो। तुम्हें पता है मैं हर चीज प्रूफ सबूत के साथ सामने रखती हूँ, किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर वाकई ही इसमें कोई शक नहीं, तुम में और साबरा में कोई फर्क नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके शोहर की बरादरी की। वहां यूट्यूबर को, टिकटॉकर को अच्छा नहीं समझा जाता, इनके खानदान वाले भी पसंद नहीं करते, जो हमारे नए भाई साहब हैं, ये साजदा बीबी का कहना है। पर शर्मिंदगी के साथ इंटरव्यू कराया, रंग उड़ा हुआ था, जाहिर बात है जी दूसरी बीवी है, फिर टिकटॉकर है, व्लॉगर है, गिफ्टरों के पास, जो बंदा खुद गिफ्टर बन के इसके पास आया था, आपको भी पता है 4 दिन दी चांदनी ते फिर अंधेरी रात, जैसे को तैसा, जो करना है, जो बोना है, वो काटना है, वो भरना है। तो जब भाई साहब आपकी बरादरी या आपके आंड गवांड के लोग इस चीज को पसंद नहीं, टिकटॉक पे अकाउंट बना के, टिकटॉक डाल के, टिकटॉक पे गैर औरतों के पास जाके उनको अपने बच्चों के हिस्से का रिस्क, अपनी बीवी के हिस्से का पैसा उनको गिफ्ट की सूरत में देना और इतनी देर टाइम पास करना, डे नाइट व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करना, ये जायज है? यूट्यूबर के साथ नकाह करके उसी के घर में जो बना के दिया है, या तो होता ना मुल्तान में बना के देते, अब तो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला साहब है। आप घर चाहे पैसा आपका लगा है पर उसके गांव में उसकी बहनों के पास है, हम तो यही कहेंगे ना कि दोनों ने मिलजुल के बनाया होगा। ये चीज आपने करके दे दी। अगर आपको अपनी बरादरी की इज्जत का इतना ये होता तो आप इश्क ना लड़ाते। आपकी बीवी आपके साथ वफादार थी, जब आप परदेश में थे वो आपके इंतजार में घर में बैठी हुई थी, आपको बेटे भी दिए, यकीनन बेटी
बेटी भी होगी, 3 बच्चे आपके। तो बहन भाइयों, यहाँ खुदा की कुदरत देखे, वो भगोड़ी साबरा भी 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ के भागी, और ये बंदे ने भी 2 बेटे तो हमें टिकटॉक पे नजर आए, यकीनन बेटी भी होगी, उसने भी शादी कर ली। ये लव मैरिज थी। लव किसने करवाया? नौशी और नौशी के शोहर ने लव करवाया। तो साजदा, अगर आप अपने इस फैसले से मुतमिन है, आपने हक सच का, निकाह कोई जुर्म नहीं है, निकाह करना चाहिए, पर आपने मुंह नीचे क्यों कर लिया? आपने कैमरा क्यों फेस ना किया? आप शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रही थी? अगर ये बंदा इतना इज्जतदार होता, अगर ये एक टिकटॉकर को, एक शरीफ औरत को, जो इसकी बीवी है, इसके खानदान की होगी या बाहर की बरादरी के बाहर की होगी, तो उसके ऊपर अगर एक टिकटॉकर को बैठा सकता है उसके सर पे, तो तुम्हारे सर पे भी ला सकता। और तुम इतनी ब्रॉड माइंडेड हो गई हो। ये लंदन अमेरिका से नहीं आया, सऊदी अरेबिया से आया, और सऊदी अरेबिया तुम्हें इस्लामिक मुल्क है, तुम्हें पता है, पर तुम इतनी ब्रॉड माइंडेड हो गई। या शादी करके तुम्हारी सोच समझ खत्म होगी। कमेंट में तुमसे किसी ने सवाल किया कि अगर तुम्हारे ऊपर ये शादी करेगा तो तुम इसको इजाजत दे दोगी, तो तुमने कहा जितनी मर्जी शादियां करे, मेरी तरफ से इजाजत है। यानी कि ये सिर्फ टाइम पास है। जितना इसने तुम्हें गिफ्ट दिया है, वही, जैसे मैंने कल वाली वीडियो में कहा कि अल्लाह करे ये शादी निभ जाए, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, पर ऐ ना डबल टैप ही हो गए तो फिर सऊदी अरेबिया टूर जाए। तो इतना ब्रॉड माइंडेड होना या इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी चीज नहीं है। तुम तो उसकी बीवी के ऊपर आ गई, तुम तो दूसरी साबरा बन गई। पर मैं यही दुआ करूंगी कि तुम्हारे ऊपर कोई ना आए। और जैसे तुम नजरें झुका के कह रही थी, मैं अपनी आपा की हक तलफी नहीं करूंगी। पहले हक तलफी तो हो गई, बच्चों से बाप छीना गया। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में तुम कितना मसाला बनती हो, कितनी हक तलफियां होती हैं, क्योंकि पार्टी अभी शुरू हुई है। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी डायरी के वर्के खुलने हैं। वो वर्कों फिर हमने देखना है कितनी बार डबल टैप हुआ, कितनी बार दस्तखत हुए, फिर आपकी फेवर में हमें व्लॉग बनाना है या आपके रोने धोने पे हमें व्लॉग बनाना है। बहरहाल जी, अल्लाह आपकी ज़िंदगी से शैतान को दूर रखे, आपकी शादी को अल्लाह कामयाब करे। पर ये इंटरव्यू के नाम पे आपने किया मजाक अपने शोहर का, जो आपने, मेरे शोहर आहिस्ता बोलते हैं, बिल्कुल जी टिकटॉक ते बिल्कुल टिकटॉक डफर होके बैठा रहता सी, ते ना बड़ियां रोमांटिक गल्लां भी करदा सी, गिफ्ट भी फिर दूजे बंदियां नूं भी भेजदा सी तेरे कोल मैच लाने वास्ते। हम सब याद है, कुछ नहीं मैं भूली, हर चीज मेरे पास पड़ी है। पर अफसोस होता है जब तुम लोग कमेंटों में कहते हो ये जितनी मर्जी शादियां करें, यानी शादियां आप लोगों के लिए कंटेंट, शादियां आपके लोगों के लिए डबल टैप, शादियां आपके लिए डॉलर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप अपने आप को इज्जत और रिस्पेक्ट दोगे, फिर दूसरे भी आपको इज्जत और रिस्पेक्ट देंगे। आज के लिए बहन भाइयों इतना ही। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आई भी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।